क्वेश्चन ये किसी ने किया कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात भी लिखी गई है कि तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख़ में विसाल फरमा गए थे तो खुशी मनानी चाहिए या उस पर इजहार गम मनाना चाहिए? उसका जवाब यह है कि बिलफर्ज, वैसे तो इसमें इख्तिलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 तारीख को हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तारीख की बात है और इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी मौजूद है। और फ़र्ज़ कर लें कि हम मान लेते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात है। लेकिन हम जब शरीयत की तालीम को देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को देखते हैं, हदीस मुबारक पर नज़र डालते हैं, तो हमें ये इसका जवाब ये हासिल होता है कि जिस दिन किसी की वफ़ात हुई, अगर उस वफ़ात को 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हों तो इजहार अफसोस मना है। बुखारी की रिवायत रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं, जायज़ नहीं कि वो किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए। हाँ, वो शौहर की मौत पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। तो ये वैसे तो औरतों के बारे में, लेकिन मुतलक़न उलमा ने फरमाया कि पैगाम हर एक के लिए है कि 3 दिन गुजर जाएं तो फिर किसी का सोग नहीं मनाया जाएगा। लिहाजा मालूम हुआ कि सोग मनाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाना जबकि वो तारीख़ वफ़ात भी हो, ये जायज़ है? तो इसका सबूत भी हदीस से मौजूद है कि जी हाँ, ये बिल्कुल जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन वो दिन है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी दिन आपकी वफ़ात हुई। ये देखें, वफ़ात का जिक्र किया। और अब दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जुमे को मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया है। अब आप अंदाजा कर लें कि आदम अलैहिस्सलाम फौत हो रहे हैं, जिस दिन अल्लाह ताला उसे ईद का दिन करार दे रहा है। और ईद के दिन आपको पता है कि खुशी का इजहार है। ईद के दिन खुशियाँ लौट के वापस आती हैं, इसलिए ये ईद औद से निकला है, बाज़ ने ये कहा। तो खुलासे कलाम ये हुआ, अब इन दोनों रिवायात को मिलाकर नतीजा निकला कि अगर बिलफर 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात भी होती तो सोग की इजाज़त नहीं है। हाँ, चूँकि ये आपकी तारीख़ पैदाइश भी है, इसमें बहुत सारे उलमा इस जमहूर इस पर हैं बल्कि कि ये 12 रबीउल अव्वल तारीख़ पैदाइश है। बात ने 9 रबीउल अव्वल भी लिखी है, लेकिन 12 पे जमहूर हैं। तो तारीख़ पैदाइश पर खुशी मनाने का तो हमें सबूत हासिल होता है, लेकिन सोग मनाना मना है। लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील में इंसान खुशी का इजहार करे। एक वजह ये भी पैदा हो सकता है कि ये एक बिदअत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस तरह किया है, ना इसका हुक्म दिया, ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने से किया, ना इसका हुक्म दिया। तो फिर एक ऐसा नया काम कि जो पहले दौर में नहीं हुआ उसे करना कैसा है? ये तो बिदअत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो मादल्ला नतीजा निकला कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी का इजहार करना, उसके लिए इस तरह ये इज्तिमाई तौर पे एहतिमाम करना बिदअत है और जो इस बिदअत को इख्तियार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसका जवाब ये है कि पहले ये फैसला कर लिया जाए कि ये कौन सी बिदअत है इज्तिमाई तौर पे। पहले मैं चला यूँ आपको अर्ज कर देता हूँ कि यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक है कि जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इन 12 दिनों में जो मामूलात इख्तियार किए जाते हैं उन सब की इनफरादी हैसियत अलग-अलग कर लें उनको। मिसाल के तौर पर खाना खिलाना, सरकार की पैदाइश के वाक़यात, सरकार के मनाक़िब बयान करना, आपके लिए महफिल का इनेकाद, झंडे लगाना, लाइटिंग करना, जुलूस निकालना, ये तमाम तकरीबन चीज़ें होती हैं। इनको आप अलग-अलग कर लीजिए और आप ये देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कुरान या हदीस से साबित होंगी। लिहाजा बिदअत का सवाल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे खाना खिलाना, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब नहीं दी है? इसके फ़ज़ाइल जिक्र नहीं किए गए हैं? बिल्कुल किए गए हैं। तो ये मालूम हुआ कि ये तो सरकार के हुक्म की तकमील है। फिर इसी तरीके से सरकार की विलादत के वाक़यात खुद आपने बयान फरमाए, तारीख़ की किताबें भरी हुई हैं, हदीसों के अंदर मौजूद हैं। आपके फ़ज़ाइल मनाक़िब ये कुरान मजीद में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। तो ये जब बयान हो चुके, पहले इनका सबूत और सुराग मौजूद है, तो फिर ये कोई नई चीज़ तो ना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का तज़किरा कुतुब हदीस में भरा हुआ है। इसी तरीके से लाइटिंग वगैरह करना ये इजहार खुशी का एक तरीक़ा है और ये इसी कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू के तहत आएगा
कि अगरचे इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में मौजूद ना था, लेकिन हर दौर में जो खुशी के इजहार का तरीका हो और उसे कुरान और हदीस ने मना ना किया हो, वो इसी आयत के तहत आएगा। जैसे हमारे शादी ब्याह के अंदर बहुत सारे खुशी के इजहार के ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि अगर आप उनको सबूत कुरान या हदीस से ढूंढने के लिए जाएं तो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह किसी की फतह पे खुशी का इजहार होता है मुख्तलिफ अंदाज से, अगर आप बयानी उसका सबूत कुरान और हदीस से तलाश करने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इतनी असल काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी के इजहार की इजाज़त दी है, और उसके लिए फिर दलील हर दौर में वो उर्फ बनेगा कि जो वहां पर ऐसा उर्फ कायम हो खुशी के इजहार का जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, उसे उस आयत के तहत ही आप दाखिल कर सकते हैं। आप अपने करीबी उलमा से मालूम करें, इंशाअल्लाह वो आप हमारी इस बात की तायद करेंगे। इसके बाद जुलूस निकालना जैसे है, मिसाल के तौर पर ये जुलूस असल में उस जुलूस की याद में निकाला जाता है या उसकी मुशाबहत इख्तियार की जाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हिजरत मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आते हुए जब एक जुलूस की शक्ल में आप मदीने में दाखिल हुए थे, तो जो एक हयात उस वक्त कायम हुई थी, उस हयात को कायम करने की मुसलमान कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, मदीने के करीब पहुंचे तो हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और कुफार की तरफ से कायम करदा इनाम के लालच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादल्ला गिरफ्तार करने के लिए आए थे। जब ये सामने पहुंचे तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से फरमाया, ए जमीन इसको पकड़ ले। तो उनके घोड़ा घुटनों तक जमीन में धंस गया। वो घबरा गए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआफ़ी तलब की कि मैं मादरत चाहता हूं कि मैंने आपको इस तरह मैंने आपके लिए इरादा किया, मैं वापस चले जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दें। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से फरमाया इसको छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। वो पलटे, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि शायद ही वैसी हो गया होगा, चलो फिर मैं पकड़ता हूं। फिर इरादे से पलटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही साबिक़ा हुक्म फरमाया, जमीन ने पकड़ा। फिर रिक्वेस्ट आई, सरकार ने फिर करम फरमाया और उनको छोड़ दिया। तो हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए कि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं और ये मुआजिज़े का इजहार है। लिहाजा आपने कहा, या रसूलुल्लाह मेरे 70 साथी मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूँ आप हमारी बैत लें और हम सबको मुसलमान करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको मुसलमान किया। उस पर बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुजारिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में आपका दाखिला झंडे के साथ होना चाहिए। सरकार ने इजाजत मरहमत फरमाई तो आपने अपना इमामा खोला और उसे नेज़े पे बांधा और इस तरह ऊपर किया तो ऐसा जैसे एक झंडा सा हो गया। वो आगे के चलते थे, 70 सहाबा साथ थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तरह आगे बढ़े और फिर दीगर सहाबा जब मदीने करीब पहुंचे वो भी इस जुलूस में शामिल हुए। अब एक तरफ बच्चियां तराने गा रही थीं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, और साहबे कराम औरतें बच्चे घरों पे हैं और पहाड़ियों के पीछे दरख्तों के पीछे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे हैं। तो आप अंदाजा करें, जरा गौर तफक्कुर करें कि उस जुलूस की हैत और जो आज जुलूस निकाला जाता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुशाबहत नजर आएगी। मैं मुशाबहत ताम्मा तो नहीं कहूँगा कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी लिहाज से हमारे दरमियान जलवा अफरोज नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी मुशाबहत ज़रूर नजर आएगी। तो उस जुलूस की याद में मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं तो इसकी असर से करार दिया जा सकता है, तो बिदअत तो ना हुई। इसी तरीके से और जो दीगर अहतमाम जैसे महाफिल वगैरह के इनेकाद भी बच्चे ने भी क्वेश्चन किया था, नातिया महाफिल। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब कुफ्फार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसा औकात हिजूव की, आपके लिए ऐसे शेर लिखे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खास तौर पर मस्जिद में मिंबर कायम फरमाया और फरमाया कि हसन हमारी तरफ से इनको जवाब दें। तो अशार की शक्ल में हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिए, सरकार और साहबे कराम जलवा फरोज़ आप जवाब दे रहे। तो ये एक नातिया महफिल कैसा एक समा है कि जो आज कायम होता है, उस तरीके उसकी याद आज भी कायम हो रही है। तो मालूम हुआ कि इनफरादी तौर पर तो हर चीज़ का कोई ना कोई सबूत आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, लिहाजा कोई भी चीज़ अपनी असल के एतबार से बिदात नहीं है। इस पर कलाम करता हूँ, ये कॉलर मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम। खुलासे कलाम ये हुआ कि देखें, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जो उमूर इख्तियार किए जाते हैं, अगर उन सबको आप इनफरादी तौर पर देखें तो किसी न किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत कुरान से या हदीस से मिलेगा या उसकी इजाज़त कुरान या हदीस से मिलेगी। लिहाजा इनफरादी एतबार से इनमें से किसी भी चीज़ को बिदअत कहना सही नहीं होगा।